किसी ने क्या खूबसूरत बात कही है कि जब मन में लालच और डर होता है तो वो चीजें जिनकी कोई कीमत नहीं, कोई हैसियत नहीं है, वो भी तुम पर हावी हो जाती है। नमस्कार दोस्तों, ईश्वर सदैव आपका भला करे और आपकी झोलियां ईश्वर के आशीर्वाद से हमेशा भरी रहे। तो दोस्तों, आज बात करेंगे एक कहानी की जो एक राजा की कहानी है, जो बड़ा ही महत्वाकांक्षी था। उसे महल बनाने की बड़ी महत्वाकांक्षा रहती थी। उसने अनेक महलों का निर्माण कराया। रानी उसकी शिक्षा से बड़ी परेशान रहती थी कि पता नहीं क्या करेंगे इतने महल बनवाकर। एक दिन राजा नदी के एक पार एक महात्मा जी के आश्रम के पास से गुजर रहा था। वहाँ एक संत की समाधि थी और सैनिकों ने राजा को सूचना दी कि संत के पास कोई अनमोल खजाना था, और उसकी सूचना उन्होंने किसी को भी नहीं दी। पर अंतिम समय में उन्होंने उसकी जानकारी एक पत्थर पे खुदवाकर अपने साथ जमीन में गड़वा दिया और कहा कि जिसको भी ये खजाना चाहिए उसे अपने स्वयं के हाथों से अकेले ही उस समाधि से 84 हाथ नीचे तक खोजना पड़ेगा, ढूंढना पड़ेगा, और यदि उसका नसीब रहा तो वो अनमोल खजाना वो प्राप्त कर लेगा। लेकिन ध्यान रखना है कि वो जिस समय वो इस मिट्टी को खोदेगा उसे बिना कुछ खाए पिए खोदना है और बिना किसी व्यक्ति की सहायता के खोदना है, अन्यथा ये सारी मेहनत उसकी व्यर्थ चली जाएगी। अब राजा पूरी रात परेशान रहा कि क्यों ना मैं उस खजाने को निकाल लूं। मैं बहुत सारे महलों का निर्माण और करवा लूंगा, मैं अपने साम्राज्य को बढ़ा लूंगा, मैं और धनवान हो जाऊंगा। आखिर में वो अपने लालच के गिरफ्त में आ ही जाता है। अगले दिन अकेले आता है, हाथों से खोदना शुरू करता है। बड़ी मेहनत के बाद और बहुत दूर तक खोदने के बाद उसे एक शिलालेख मिलता है, और उन शब्दों को पढ़कर राजा के होश उड़ जाते हैं, क्योंकि उस पर लिखा था, हे राहगीर, संसार के सबसे भूखे प्राणी शायद तुम ही हो। आज मुझे तुम्हारी इस दशा पे बड़ी हंसी आ रही है। तुम चाहे कितने भी महल बनवा लो, पर तुम्हारा अंतिम महल यही है। एक दिन तुम्हें इसी मिट्टी में मलना है। सावधान राहगीर, जब तक तुम मिट्टी के ऊपर हो तब तक आगे की यात्रा के लिए तुम कुछ जतन कर लेना, क्योंकि जब मिट्टी तुम्हारे ऊपर आएगी तो फिर तुम कुछ भी न कर पाओगे। यदि तुमने आगे की यात्रा के लिए कुछ जतन न किया तो अच्छी तरह से ध्यान रखना कि ये जो 84 हाथ का कुआं तुमने अकेले खोदा है, बस वैसे ही 84 लाख योनियों में भी अकेले ही भटकना पड़ेगा। याद रखना, भूलना मत कि एक दिन तुम्हें भी इसी मिट्टी में मिलना है, बस सबका तरीका अलग अलग होता है। फिर राजा किसी तरह उस कुएं से बाहर निकला, राजमहल पे गया, और उस शिलालेख के उन शब्दों ने उसकी जिंदगी बदल दी। अब उसने महलों में पैसा लगाने के बजाय जनता की समृद्धि, लोक कल्याण के लिए काम करना शुरू कर दिया, ताकि वो अपनी अंतिम यात्रा की तैयारी सही ढंग से कर सके। तो ये कहानी हमें बताती है दोस्तों कि याद रखना, एक दिन इस मिट्टी में सबको मिल जाना है, चाहे वो रावण हो, चाहे कितने बड़े से बड़ा आदमी हो। हम साधारण मनुष्यों की औकात ही क्या है। इसलिए कोशिश करें कि इतने अच्छे काम करें कि जिस दिन हम इस मिट्टी में मिल भी जाएं तो भी हमारा नाम या हमारा काम किसी न किसी के काम जरूर